सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को प्रवेश सर का नमस्कार। तो आज का अपना टॉपिक है प्यारे बच्चों मीजरमेंट। मीजरमेंट स्टार्ट करते हैं। मीजरमेंट से एक क्वेश्चन एचयू में आता ही आता है। 10th बेस पे एक आएगा और 12th बेस पे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं मीजरमेंट से। तो ध्यान से समझना, करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले एक दड़ी में कितने किलो होते हैं? तो प्यारे बच्चों एक दड़ी में 5 किलो। आपने गांव में सुना होगा एक ट्रैक्टर ट्रैली वाला आ गया कि भाई प्याज 50 रुपए दड़ी, गाड़ी आपके बारने आगे खड़ी, सुना होगा ना। तो दड़ी का मतलब 5 किलो। एक दड़ी में कितने किलो होता है? 5 किलो। सेकंड आ गया प्यारे बच्चों एक मण में होता है 40 किलो। फिर आ जाता है सवा मण, सुना होगा सवा मणी लगाते हैं, है ना, सवा मणी। तो सवा मण या सवा मणी एक ही बात है। 40 किलो है, 40 का चौथा हिस्सा जोड़ दो, 40 को 4 से भाग देंगे 10, तो सवा मण में कितना होता है? 50 किलो। किसी का भी चौथा हिस्सा जोड़ोगे तो वो सवा बन जाएगा। मान लो 100 रुपये है, कोई पूछ रहे 125, तो 100 का चौथा हिस्सा 25, तो 100 और 25 125, है ना, 125 रुपये। ये हो गया सवा मण। फिर आ जाता है प्यारे बच्चों एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं? 100 किलो। नेक्स्ट आता है एक टन में कितने किलो होते हैं? 1000 किलो। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आया था एक टन में कितने क्विंटल, तो एक टन में कितने 1000 किलो है, तो 10 क्विंटल हो जाता है, क्योंकि एक क्विंटल में 100 किलो हो गया, 10 क्विंटल में 1000, तो इक्वल हो गया। एक टन में कितने क्विंटल हो गया? 10। ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, इतना आसान। दोबारा देख लो, एक दड़ी में 5 किलो, एक मण में 40, सवा मण में 50, और एक क्विंटल में 100, और एक टन में 1000। एक टन में कितने क्विंटल? 10। आपके पेपर का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों। देखो एक किलोमीटर में 1000 मीटर, और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, एक फुट में 12 इंच, और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर। देखो पेपर में डायरेक्ट आता है, यदि इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन आए तो कैसे आएगा भाई? एक दड़ी में 5 किलो है, पेपर में आ गया 10 दड़ी, तो 10 दड़ी में 5 गुणा 10 50। तो ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये हम जब क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बेसिक क्लियर होने चाहिए। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो 2 किलोमीटर में 2000, 3 में 3000, 4 में 4000, 10 में 10,000। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर सकते हैं हम। 1 फुट में 12 इंच है, तो यदि मान लो कोई 6 फीट का है, 6 फीट का मान लिया, तो 12 गुणा में 6 72 का हो गया ना, 72 इंच का। कोई 6 फीट का है तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम, कितने सेंटीमीटर में आएगा। कोई मान लो 5 फीट का है, 5 फीट का है, तो 1 फीट में 12 इंच है, तो 12 गुणा में 5 60 इंच। सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर है? 2.54। अब 60 को 2.54 से गुणा कर दो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया सेंटीमीटर मीटर वाली बात। और बात करते हैं, जैसे 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? तो 2.47 एकड़ होते हैं भाई 1 हेक्टेयर में, लेकिन इसको नियरली लिखते कितना आप? 2.5 एकड़। तो 1 हेक्टेयर में 2.5 किले होते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने किले हो गए? 2.5। 1 एकड़ में कितनी कनाल होती है? 8 कनाल। मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूं, बिल्कुल वेल डाटा दे रहा हूं, लेकिन इसको इनडायरेक्टली देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो एग्री एकेडमी साल के बच्चे क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन देते हैं एक टॉपिक पे 1000 क्वेश्चन, तो 1000 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट आ गया 1 एकड़ में 8 कनाल। फिर आ गया 1 कनाल। 1 कनाल में कितने मरले? 20 मरला। अब ये क्वेश्चन 5 बार आ चुका है। 1 एकड़ में कितनी कनाल? 8 कनाल। 2 एकड़ में कितनी कनाल? 16 कनाल। 8 कनाल में कितने एकड़? 1 एकड़। ठीक है, 1 कनाल में 20 मरले हो गए। एक मरले में 25 मीटर स्क्वायर होता है, और एक
मरब्बा, मरब्बा में, एक मरब्बा में 25 किले होते हैं, 25 एकड़। यदि हेक्टेयर में बोलूं तो 10 हेक्टेयर। देखो मैंने आपको नॉर्मली डाटा दे रहा हूं प्यारे बच्चों, तो आप इन पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखो जैसे वर्ड होते हैं प्यारे बच्चों, गिरदावरी। अब ये गिरदावरी क्या है? एक वर्ड होता है फर्द, फर्द को ही बोलते हैं जमाबंदी। एक वर्ड होता है खेवट, नेक्स्ट होता है खतौनी, खसरा नंबर, वाराबंदी। ये आपके पेपर में आया था वर्ड भाई, वाराबंदी क्या होती है? रोटेशनल सप्लाई ऑफ वाटर इज नोन एज वाराबंदी। गिरदावरी, फर्द, खेवट, खतौनी, खसरा नंबर, वाराबंदी, मरब्बा। एक होता सजरा, तकावी। ये बहुत सारे देसी शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यदि ये शब्द आप सभी जानना चाहते हैं और बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर की तैयारी कर रहे हैं या 4 ईयर की तैयारी कर रहे हैं 12th बेस पे, तो जल्द से जल्द एग्री एकेडमी सार में रजिस्ट्रेशन करवाएं और एक एक टॉपिक अपना पक्का करें। तो प्यारे बच्चों धन्यवाद, आज बस इतना ही। पूरा टॉपिक यदि आप करना चाहते हैं तो एग्री एकेडमी सार में रजिस्ट्रेशन करवाएं। धन्यवाद।